आंवला, जिसको हम इंडियन गूसबेरी भी कहते हैं, आयुर्वेद में इसे रसायन की कैटेगरी में रखा गया है। आयुर्वेद में इसका डिस्क्रिप्शन देते हुए कहा है कि अगर हम रोज आंवले का सेवन करते हैं तो बुढ़ापा मनुष्य पर अपना प्रभाव नहीं डालता है, इसलिए इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। इसीलिए इसको आयुर्वेद में धात्री फल या फिर अमृत फल के नाम से भी जाना जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी आंवले के, जो रिसर्च बेस्ड होंगी, और साथ में ये भी बताऊंगी कि किस किस बीमारी में हमें आंवले को किस फॉर्म में यूज करना चाहिए। तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आंवला हमें बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि उसके क्या क्या हमें हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, मेरे साथ बने रहिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए, जिससे कि आपको हेल्थ रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी पांडे, आयुर्वेदिक कंसल्टेंट, स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिमान आयुर्वेदा में। तो आगे बढ़ने से पहले हम इसके गुणधर्म जान लेते हैं। जो इसका रस होता है वो पंचरस होता है। आयुर्वेद में 6 प्रकार के रस कहे गए हैं: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो इसमें लवण रस नहीं होता है, मतलब इसमें नमक नहीं होता है, इसलिए जो बीपी के पेशेंट हैं वो इजीली इसको यूज कर सकते हैं। इसमें जो है अम्ल रस प्रधान होता है, मतलब ये खट्टा ज्यादा होता है। ये वीर्य में, मतलब कि जो इसकी पोटेंसी होती है वो शीत होती है, मतलब ये ठंडे स्वभाव का होता है। जो इसका गुण है वो गुरु और रूक्ष है, लेकिन अपने इन वीर्य के कारण, गुण के कारण और रस के कारण ये क्या करता है, त्रिदोषहर कहा गया है इसको, मतलब ये तीनों दोषों का शामक है। अम्ल रस होने के कारण ये शरीर में बढ़े हुए वात को कम करता है। मधुर और शीत होने के कारण ये शरीर में बढ़े हुए पित्त को कम करता है, और रूक्ष और कषाय होने के कारण ये शरीर में कफ को जो बढ़ा हुआ होता है उसको कम करता है। लेकिन जो इसका मेन इफेक्ट देखा जाता है वो है पित्त शामक, इसीलिए आयुर्वेद में इसको दाह शामक भी कहा गया है। मतलब अगर आपके शरीर में बर्निंग हो रही है, जलन हो रही है, तो उसको ये शांत करता है। इसको अम्लता नाशक भी कहा गया है, मतलब ये नेचुरल एंटी एसिड की तरह काम करता है। ये भोजन में रुचि बढ़ाता है, मतलब खाने में आपकी जो रुचि है वो बढ़ेगी। ये डाइजेस्टिव फायर को भी बढ़ाता है। अगर आपके शरीर में वायु गतिहीन हो रखी है, मतलब कि अपने नेचुरल वे से नहीं निकल रही है, तो इसका ये अनुलोमन भी करता है, उसको उसके नेचुरल वे से बाहर भी निकालता है। इसको आयुर्वेद में चक्षुष, मतलब कि ये आंखों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसे केश भी कहा गया है, मतलब ये हमारे बालों के लिए, हमारे हेयर की ग्रोथ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर मॉडर्न साइंस को देखें तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी देखी जाती है। इसमें रिजुविनेटिंग प्रॉपर्टीज भी देखी जाती है, मतलब कि जो हमारे जो सेल्स हैं उनको फिर से नया बनाने की इसमें प्रॉपर्टी होती है। आपको ये पता होगा क्योंकि ये खट्टा फल है तो इसमें विटामिन सी बहुत अच्छे अमाउंट में होता है। जी हाँ, आंवला में विटामिन सी बहुत अच्छे अमाउंट में पाया जाता है। अगर आप देखें तो जो 100 ml का आंवला जूस होता है उसमें 480 mg आपको विटामिन सी मिलेगा। साथ में इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं, पॉलीफिनॉल्स कंपाउंड पाए जाते हैं, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी देखी जाती है। तो इन्हीं कारणों की वजह से, विटामिन सी होने की वजह से और पॉलीफिनॉल कंपाउंड होने की वजह से, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है हमारा, उससे लड़ने में हेल्प करता है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है और हमें बीमारियों से दूर रखने में हेल्प करता है। तो इसलिए आंवले का यूज करना हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो आइए जानते हैं 5 कुछ अमेजिंग ऐसे हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में जो आंवला को यूज करने से हमें मिलती है। तो सबसे पहला है कि जो लोग शुगर के मरीज होते हैं, अगर वो रोज एक आंवला यूज करते हैं तो उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। रिसर्च बताते हैं कि जब हम आंवले का सेवन करते हैं तो ये हमारे गट में, मतलब हमारे इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्शन होता है ग्लूकोज का, उसको धीमा कर देता है या फिर उसको रोक देता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो खाना खाने के एकदम बाद नहीं बढ़ता है। साथ में रिसर्च ये भी बताते हैं कि एक एंजाइम होता है डाइसैकेराइडेज, जो क्या करता है, डाइजेशन के समय में जब हमारे फूड का डाइजेशन होता है तो वो
कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो ये क्या करता है, उस एंजाइम को रोक देता है, उसके एक्शन को रोक देता है, जिसकी वजह से जब खाने का डाइजेशन होता है तो वो ग्लूकोज में ट्रांसफर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो नहीं बढ़ पाता है। साथ में इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं जैसे कि गैलिक एसिड, इलैगिक एसिड या फिर गैलोटैनिन, जो क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होने के कारण हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ने नहीं देते हैं। साथ में रिसर्च ये भी बताते हैं कि अगर हम रोज आंवले का सेवन करते हैं तो ये हमारे शरीर में इंसुलिन का सिक्रेशन को बढ़ा देते हैं। जो पेनक्रिया के जो बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन के सीक्रेशन को बढ़ाते हैं। तो इसकी वजह से अगर हम रोज आंवले का सेवन करते हैं तो ये इंसुलिन के सीक्रेशन को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से हमारे जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज का लेवल नहीं बढ़ पाता है। साथ में इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं जैसे टैनिन, फ्लेवोनॉइड्स, जिसमें एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी देखी जाती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आंवला अगर कोई शुगर का पेशेंट यूज करता है तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। सेकेंड, इसका हेल्थ बेनिफिट है कि ये हाइपर एसिडिटी में या फिर अल्सर के फॉर्मेशन को रोकने में बहुत हेल्प करता है। आयुर्वेद में इसे अम्ल पित्त नाशक भी कहा गया है। अगर हम मॉडर्न कंसेप्ट से देखें तो ये नेचुरल एंटी एसिड की तरह काम करता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो एसिड के फॉर्मेशन को हमारे पेट में रोकता है, जिसकी वजह से हमारे पेट में एसिड का सिक्रेशन ज़्यादा नहीं हो पाता है। साथ में इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होने के कारण जो एसिड की वजह से हमारी जो इंटेस्टाइन की लाइनिंग है या फिर हमारे जो स्टमक की लाइनिंग है, हमारे पेट की लाइनिंग है, उसको डैमेज होने से रोकती है, जिसकी वजह से वहाँ डैमेज नहीं होता है और अल्सर फॉर्मेशन में भी यह रोकने में हेल्प करता है। साथ ही पेप्टिक अल्सर जैसी प्रॉब्लम्स में, जैसे उसमें कुछ सिम्टम्स दिखते हैं जैसे कि भूख नहीं लगती है, वेट लॉस हो रहा है, आपको उल्टी या उबकाई आती है, आपके पेट में दर्द हो रहा है, तो उस केस में भी अगर हम आंवले का यूज़ करें तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आप ये मत सोचिएगा कि आंवला तो खट्टा होता है तो हमारी एसिडिटी या अल्सर बढ़ सकता है। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये खट्टा होने के बावजूद इसमें अम्ल पित्तनाशक इसमें गुण पाया जाता है। तो आप इस मिथ को हटा दीजिए कि ये खट्टा फल है तो हमारी एसिडिटी बढ़ सकती है। तो इसलिए आप पेप्टिक अल्सर्स या फिर हाइपर एसिडिटी के केस में आप इसको विदाउट एनी हेजिटेशन यूज कर सकते हैं। इसके लिए आप खाली पेट आंवले का जूस 10 ml साथ में लौकी का जूस इसमें मिला के लेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। थर्ड, इसका हेल्थ बेनिफिट है कि ये स्कर्वी को रोकने में बहुत बेनिफिशियल है। स्कर्वी एक तरह से डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है जिसमें विटामिन सी की कमी होने से हमें स्कर्वी हो जाता है। स्कर्वी में मेनली आपके जो गम्स हैं वो सूज जाएंगे, आपकी जो टीथ हैं, जो दांत हैं वो लूज हो जाएंगे, झड़ने लगेंगे, आप खुद थकान महसूस हो सकती है, आपको जो है मसल वीकनेस हो सकती है, आपकी जो है डिप्रेशन जैसी कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है, आपकी स्किन जो है वो रेडिश हो सकती है, मतलब कि वहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है, आपकी स्किन में आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ पे आपको ब्लीडिंग हो सकती है। तो इसलिए ये विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स होने के कारण जिनको स्कर्वी की प्रॉब्लम होती है, जिसमें ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो अगर वो आंवले को रोज यूज करेंगे, खाली पेट लेना है, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आप इसको आंवला कैंडी की फॉर्म में भी ले सकते हैं या फिर आप अपना जब दाल वगैरह बनाते हैं तो उसमें आंवले के कुछ टुकड़े डाल लीजिए, तो इससे खट्टापन भी आएगा और विटामिन सी भी आपको भरपूर मिलेगा। तो आपको विटामिन सी की कमी को दूर करने के लिए अगर आपको स्कर्वी की प्रॉब्लम है तो आप इसको यूज करेंगे, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। चौथा, इसका हेल्थ बेनिफिट है कि ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। जी हाँ, अक्सर हमने ये देखा है कि हम आयरन रिच फूड तो खाते हैं, मतलब कि हम पालक खा रहे हैं और भी आयरन रिच फूड खा रहे हैं, लेकिन हमारे शरीर में तब भी आयरन की कमी देखी जाती है। क्योंकि मिस्टेक यहाँ पे हो रही है कि हम आयरन तो ले रहे हैं लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हमें आयरन की डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है। इसलिए ऐसा करना जरूरी है कि अगर आप आयरन रिच फूड ले रहे हैं तो साथ में आपने विटामिन सी वाला फूड भी लेना है। जैसे कि आप अगर पालक ले रहे हैं तो साथ
साथ में आप अगर आंवले का यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे सोर्स में विटामिन पाया जाता है, तो ये जो आयरन का एब्जॉर्प्शन है हमारे इंटेस्टाइन से उसको बढ़ाएगा, जिसकी वजह से हम आयरन जो ले रहे हैं वो हमें अवेलेबल होगा और जो हमारी डेफिशिएंसी है वो ठीक हो जाएगी। इसलिए ये मिस्टेक आप मत करें कि खाली आप आयरन रिच फूड ही ले रहे हैं, लेकिन साथ में आपने आंवले को भी यूज़ करना है, जिसकी वजह से आप आयरन की डेफिशिएंसी से बच सकते हैं। तो इसका हेल्थ बेनिफिट है कि ये हमारे लीवर को डैमेज होने से बचाता है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि दवाइयों की ओवरडोज की वजह से या फिर एक्सीडेंटली कुछ केमिकल्स हमारे बॉडी में चले जाते हैं उनकी वजह से, या फिर जो लोग अल्कोहल का ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से जो लीवर है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है और धीरे धीरे करके वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो आंवले में एक कुछ ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जैसे टैनिन्स, फ्लेवोनॉइड्स या फिर विटामिन सी, जिनकी कॉम्बिनेशन की वजह से ये जो लीवर है उसको डैमेज होने से रोकता है। और हमारा अगर लीवर सुरक्षित होगा तो हमें बहुत सारे हेल्थ डिजीजेस से भी बचा जा सकता है। तो इसलिए आप अगर रोज आंवले का जूस 15 से 20 ml की मात्रा में खाली पेट लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। साथ में आप इसको दाल या सब्जी बनाते समय भी अगर यूज़ करेंगे तो आपके शरीर में प्रॉपर अमाउंट में विटामिन सी पाया जाएगा, जिसकी वजह से जो लीवर है वो डैमेज होने से बच सकता है। तो ये आंवले के बारे में कुछ ऐसे हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो हमारे लिए जानने बहुत ज़रूरी हैं और हमें जानना चाहिए, क्योंकि ईजिली हमें आंवला अवेलेबल हो जाता है, लेकिन हम उसके इतना छोटा सा दिखने वाले आंवले को नेग्लेक्ट कर लेते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज को हम नहीं जानते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने नियर और डियर वंस के साथ जरूर शेयर करें, जिससे उनको भी एक छोटे से दिखने वाले आंवले से बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकें। आप हमसे फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन तो जरूर दबाइएगा और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए। नमस्कार।